तो जिनका भी लक्ष्य है बोर्ड परीक्षा 2026 में साइंस में एकदम टॉप करना, ये पूरी बातचीत उनके लिए ही है। चलिए मिलकर समझते हैं कि सफलता की वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। चलिए एक सीन इमेजिन करते हैं। सुबह के 4 बजे हैं, बाहर एकदम घना अंधेरा, पिन ड्रॉप साइलेंस, और तभी एक अलार्म की आवाज गूंजती है। आंखें हैं कि नींद से बोझिल हो रही हैं, और बिस्तर का जो कंफर्ट है ना, उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। सच कहूं तो ये हर सुबह की एक छोटी मोटी जंग ही है। लेकिन इस नींद पर एक जबरदस्त इरादा भारी पड़ता है। चेहरा भले ही थका हुआ दिखे, लेकिन इरादा एकदम फौलादी है। पर सवाल ये है कि ये जिद, ये निश्चय आखिर है किस लिए? वजह है एक बहुत बड़ा लक्ष्य, बोर्ड परीक्षा 2026। यही वो मंजिल है जो हर सुबह की इस मशक्कत को एक मतलब देती है। तो सवाल ये है कि इस बड़े लक्ष्य को पाया कैसे जाए। देखिए, सिर्फ हार्डवर्क से बात नहीं बनेगी, इसके लिए चाहिए एक सही, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी। तो चलिए सफलता के इसी ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। ये है वो 5 स्टेप प्लान। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस, उसके बाद हर सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटेजी, फिर नोट्स बनाने का सही तरीका, और आखिर में पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करना। जैसे किसी भी मजबूत बिल्डिंग के लिए उसकी नींव यानी फाउंडेशन सबसे जरूरी होती है, वैसे ही कामयाबी की भी एक ठोस नींव होती है। और साइंस की तैयारी में ये नींव क्या है? ये हैं 2 चीजें, सही टाइम मैनेजमेंट और एनसीईआरटी की किताबें। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ एक टाइम टेबल बनाकर दीवार पर चिपकाना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपने दिन का वो गोल्डन आवर पहचानना जब दिमाग सबसे तेज चलता हो, जैसे सुबह के 4 बजे, और फिर उस कीमती वक्त को उन सब्जेक्ट्स को देना जो सबसे ज्यादा मुश्किल लगते हैं। और तैयारी का बेस, उसका आधार क्या होगा? इसका एक ही जवाब है, और वो है एनसीईआरटी। इसे गांठ बांध लीजिए। बोर्ड परीक्षा के लिए ये पहली, आखिरी और सबसे जरूरी किताब है। इसका एक एक कॉन्सेप्ट, हर डायग्राम, हर सवाल, उस पर कमांड होना ही चाहिए। तो एक बार फाउंडेशन मजबूत हो गया, तो अब बात आती है सब्जेक्ट्स की। हमें यह समझना होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों को पढ़ने का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। हर सब्जेक्ट की अपनी अलग डिमांड होती है। तो चलिए इसे सब्जेक्ट वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। फिजिक्स की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना और न्यूमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस करना। अब आते हैं केमिस्ट्री पर। इसमें मास्टरी का एक ही मंत्र है, रिएक्शंस और इक्वेशंस को बार बार लिखकर प्रैक्टिस करना। और रही बात बायोलॉजी की, तो यहां थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है साफ सुथरे और वेल लेबल्ड डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस। अच्छा, तो हमने पढ़ लिया, समझ लिया, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं, ये तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली मास्टरी तो प्रैक्टिस से ही आएगी। जो भी सीखा है उसे पक्का करना और खुद को एग्जाम वाले माहौल के लिए तैयार करना, ये है असली खेल। और इस मास्टरी को हासिल करने के 2 सबसे पावरफुल हथियार हैं। पहला है शॉर्ट नोट्स। देखिए, पढ़ाई करते वक्त अपने हाथ से जो छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं ना, वो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रामबाण का काम करते हैं। और दूसरा हथियार है PYQs, यानी पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स। पिछले 5-10 साल के पेपर्स को जब टाइम लगाकर सॉल्व करते हैं, तो एग्जाम का पैटर्न और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, इसका एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाता है। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर वो क्या चीज है जो सफलता की गारंटी देती है? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि ये 2 पावरफुल चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सफलता मिलती है एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और एक कभी ना टूटने वाले इरादे के कॉम्बिनेशन से। ठीक वैसे ही जैसे सुबह 4 बजे उठने वाले उस स्टूडेंट ने दिखाया, एक सही प्लान और उस प्लान पर टिके रहने की जिद। यही वो कॉम्बिनेशन है जो मंजिल तक पहुंचाता है।